हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार सिविल कोर्ट परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विलोम शब्दों का सही युग्म इनमें से कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में विलोम शब्द का सही युग्म बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि आस्तिक का विलोम जो है वह नास्तिक होता है। आस्तिक जो भगवान के प्रति विश्वास रखता हो, और नास्तिक का अर्थ होता है जो भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखता हो। बाकी ऑप्शन में क्रोध का पर्यायवाची शब्द गुस्सा होता है, महात्मा का पर्यायवाची संत होता है, और धारा का पर्यायवाची जो है पृथ्वी होता है, जबकि यह सब पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी में विलोम शब्द दिया गया है, आस्तिक अर्थ नास्तिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। मुहावरा है फूल झरना। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिय वचन बोलना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। जो पढ़ा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो पढ़ा ना जा सके उसे अपठनीय कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी शब्द, हिरण का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिरण का समानार्थी शब्द मृग होता है। गज जो है, गज का अर्थ हाथी होता है। दादुर का अर्थ मेढक होता है, और केसरी का अर्थ शेर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, यानी कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा शब्द सही लिखा गया है। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, निरामिष। निरामिष जो है वह इस प्रकार से लिखा जाता है। निरामिष का अर्थ होता है मांस रहित। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। युद्ध करने की प्रबल इच्छा, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द बताना है। जो युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसको युयुत्सु कहा जाता है, यानी कि युयुत्सा। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, युयुत्सा उसे कहा जाता है जो युद्ध करने की प्रबल इच्छा रखता हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है समानार्थी शब्द का चयन करना है, यानी कि झगड़ा का समानार्थी शब्द क्या होगा। झगड़ा का समानार्थी शब्द, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वंद्व। झगड़ा का समानार्थी शब्द जो है, यानी कि पर्यायवाची शब्द वह क्या होता है, द्वंद्व होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। खर का पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गधा। खर का पर्यायवाची शब्द गधा होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बैराय जग, या पाए बैराय। इसमें कौन सा अलंकार है। इस सारांश में अलंकार बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यमक अलंकार है। यमक अलंकार, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इसके लिए एक शब्द बताना है। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, इस वाक्य के लिए एक शब्द में आंसर बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रायश्चित करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपशब्द। अपशब्द, अपशब्द शब्द जो है यह तत्सम का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो उस शब्द को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुनियाद। बुनियाद जो है यहाँ पे सही शब्द में लिखा गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास को छांटना है, यानी कि जितेंद्रिय। जितेंद्रिय शब्द जो है यह किस समास का उदाहरण है, जितेंद्रिय शब्द, तो यह जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करना है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन करना है, यानी कि इनमें से कौन सा संधि है, निश्चल। निश्चल शब्द में संधि बताना है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विसर्ग संधि।
विसर्ग संधि है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका जब विसर्ग तोड़ेंगे यानी कि संधि विच्छेद करेंगे तो निह प्लस छल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? खा रहा था, इस वाक्य में खा रहा था जो है वह कौन सा काल का उदाहरण है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अपूर्ण भूत, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, यानी कि दिए गए 4 वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, माता पिता पूजनीय हैं, यह वाक्य जो है गलत है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि माता पिता पूजनीय जो लिखा गया है पूजनीय, यह वाक्य अशुद्ध है, इसमें पूजनीय शब्द जो है गलत लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है प्रत्येक साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम, तो इसमें तत्सम शब्द कौन है? अश्रु जो है, अश्रु, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी यानी कि सही शब्द इसमें से कौन लिखा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शुरुआत। शुरुआत जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, र में हर्षुकार होता है, यहाँ में र में दीर्घकार दिया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। शत्रु का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है शत्रु का पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरि। अरि जो है शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, लिंग की दृष्टि से पानी क्या है? पानी जो है लिंग की दृष्टि से बताना है कि यह क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पानी जो है पुल्लिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिंदी भाषा में जो है वचन 2 ही प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, जबकि संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंग अंग फूले न समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आनंद विभोर होना, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म शब्द का विलोम बताना है, क्या होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्थूल। सूक्ष्म का अर्थ होता है काफी छोटा और स्थूल का अर्थ होता है बड़ा, विशाल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, संकर शब्द का अर्थ क्या होता है? संकर किस शब्द का अर्थ है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना हुआ शब्द है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऐसा व्रत जो मरने पर समाप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसके आमरण व्रत को बोलते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 से 33 के बीच में एक गद्यांश दिया गया है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ करके नीचे दिए गए जो प्रश्न होंगे उसका सही आंसर चुनना है। तो यहाँ पे 28 नंबर में दिया गया है कि इस गद्यांश में बताया गया है किसके बारे में? तो गद्यांश आप पहले पढ़िए फिर इसका आंसर दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मानव के बारे में, सुकिया के बारे में और भट्टे में ईंटों के पकड़े व उसमें आए परिवर्तन के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, एक घर में कितनी ईंटें लग जाती है, यह कथन किसका है? तो इस गद्यांश में दिया गया होगा, यानी कि ऑप्शन है यहाँ पे ए राइट आंसर होगा। यह कथन जो है सुकिया का ही है, गद्यांश पढ़ने के बाद इसका आंसर निकलेगा, सुकिया के द्वारा यह कथन कहा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, दिन रात में कौन सा समास है? यहाँ पे आपको बताना है, व्याकरण से क्वेश्चन है ये, दिन रात में कौन सा समास है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है, दिन रात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भट्ठा खुलने पर क्या होता है? यह गद्यांश से क्वेश्चन है, भट्ठा खुलने पर क्या होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैन
सांसों को राहत मिलती थी और ईंटों के बाहर निकलने का काम शुरू हो जाता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। मनोहर शब्द जो है यह किस समास का उदाहरण है? मनोहर, तो यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द कोटि का समानार्थी शब्द है? कोटि, कोटि का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करोड़। कोटि का समानार्थी शब्द है करोड़। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन में कमल का परिवाची शब्द बताना है, तो कमल का परिवाची शब्द जलज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। फिर से यहाँ दिए गया शब्द जो है वह मृग है, मृग, और मृग का अर्थ क्या होता है? हिरण होता है। इस प्रकार से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 से इंग्लिश शुरू है, तो चलिए इंग्लिश में देखते हैं। सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग चुनना है, यानी कि जो यहाँ पे सेंटेंस दी गई है सेम अर्थ वाला एक और ऑप्शन चुनना है। बॉटम लाइन, बॉटम लाइन इसका अर्थ होता है हिंदी में महत्वपूर्ण तथ्य, अति महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसके लिए ऑप्शन देखना है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। बॉटम लाइन का अर्थ होता है अति महत्वपूर्ण तथ्य, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में सेम मीनिंग का वर्ड दिया गया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 37 में इनकरेक्टली वर्ड को चुनना है, यानी कि इसमें से कौन सा वर्ड गलत लिखा गया है उसको चुन लेना है। तो देखिए यहाँ पे मटेरियल जो है यहाँ पे गलत लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। मटेरियल, मटेरियल का अर्थ होता है पदार्थ, सामग्री, जो कि गलत है। यहाँ पे MA होना चाहिए, MATE, तो ई लिखा है इसलिए ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 में देखना है। क्वेश्चन नंबर 38 में सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में दिया हुआ है। पैसिव वॉइस में दे हैव डेकोरेटेड द हॉल ब्यूटीफुली। अब इसको आपको एक्टिव वॉइस चूज कर, सॉरी पैसिव वॉइस चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड ब्यूटीफुली बाय देम। बाय देम है, यानी कि ऑप्शन जो है यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, बाय दे, है ना। ये हो जाएगा एक्टिव वॉइस, इसका पैसिव वॉइस में ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में देखना है साइनोनिम्स को चूज करना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द का चुनना है। ट्रिम्फ मन क्या होता है? ट्रिम्फ, ट्रिम्फ का जो अर्थ होता है वह होता है जीत, विजयी। तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए विक्ट्री है, विक्ट्री, इसका भी अर्थ होता है जीतना, विजयी। बाकी फेलियर का अर्थ होता है पीछे हटना, फेल हो जाना, सॉरो माने दुख होता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है यहाँ पे विजयी हो जाएगा। फेलियर यानी असफलता, पीछे हट जाना, रुक जाना। डेस्टर का अर्थ होता है आपदा और सॉरो का अर्थ दुख होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इसको सेंटेंस में देखना है कि कौन सा ऑप्शन में सेंटेंस गलत है, एरर है। तो यहाँ पे देखिए बोथ हिज पेरेंट्स ऑल एज वेल एज, यहीं पे ऑप्शन ए ही गलत है। इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन ए ही गलत है। यहाँ पे बोथ जो है, बोथ के साथ हमेशा एंड का प्रयोग होता है, बोथ एंड, तो यहाँ बोथ हिज लिख दिया है, यानी कि ऑप्शन ए ही गलत है। बाकी ऑप्शन बी सी डी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 41 में देखना है, इसमें ऑन्टोनिम्स चूज करना है, यानी कि विलोम शब्द बताना है। डिले, डिले शब्द काफ़ी आसान है। डिले, ट्रेन डिले हो गई यानी लेट हो गई। तो यहाँ पे डिले शब्द का अर्थ होता है देर, लेट करना। इसका उल्टा शब्द क्या होगा? विलोम शब्द ऑन्टोनिम्स, आगे, यानी कि एडवांस। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना है दिए गए वर्ड में। इलेक्ट्रिक गैजेटेड मेक्स हाउस कोर्स, यहाँ पे हैंडी, हेल्पफुल, सुटेबल, कन्वीनियंट, कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्वीनियंट, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ होता है सुविधाजनक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ए रिमार्क डेट एक्सप्रेस अप्रूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट, क्रिटिक्वेक, कंज्योर या कॉम्प्लीमेंट, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44।
इसमें देखना है कि कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है, यानी कि वर्टेब्रेट एनिमल्स डेट क्राउल ऑन द जर्म्स, ग्राउंड होगा यहाँ पे, कटा हुआ वर्ड है, ग्राउंड्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स, एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा रेप्टाइल्स एनिमल्स जो होते हैं वो ग्राउंड पर हमेशा रेंगते रहते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। रेप्टाइल्स मैंने रेंगना ही होता है, मैमल्स स्तनपायी होते हैं, इंसेक्ट्स कीड़ा मकोड़ा, एम्फीबियंस जो होते हैं उभयचर एनिमल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 पे दिया गया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, यानी कि ये सेंटेंस जो दिया गया है वो इनडायरेक्ट में दिया गया है, आपको डायरेक्ट स्पीच में चूज करना है। राजीव रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड्स टू रिमूव हिज शू बिफोर एंटरिंग हिज हाउस, तो इसका डायरेक्ट स्पीच क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में ही दिया गया है, राजीव सेड टू हिज फ्रेंड्स, राजीव अपने दोस्तों से कहता है प्लीज रिमूव योर शू बिफोर एंटरिंग माई हाउस। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है, यानी कि पर्यायवाची वर्ड को चूज करना है। इनरिच के लिए पर्यायवाची क्या होगा? तो इनरिच का सबसे पहले अर्थ जान लीजिए, किसी वस्तु की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इनरिच का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इसका पर्यायवाची शब्द यानी एंटोनिम्स विलोम शब्द होगा डिप्लीट का अर्थ हो गया खाली करना, यानी कि किसी की गुणवत्ता घटाना, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे अप्रोप्रिएट्स ऑप्शन को चूज करके फिलअप करना है। व्हेन द पेशेंट्स रिकवर्ड ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल, यानी कि डिस्चार्जेज होता है, ही वाज डिस्चार्जेज फ्रॉम द हॉस्पिटल। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइडियम्स। यहाँ पे एक सेंटेंस दी गई है, सेम अर्थ वाला एक और सेंटेंस को चूज करना है। सेंटेंस है टू बी इल एट इसी, यानी कि इसका अर्थ होता है बेचैनी। जब आप बीमार हो तो क्या होंगे? बेचैन होंगे। तो इसके लिए ऑप्शन ए ही राइट आंसर होगा, टू फील अनकंफर्टेबल और रॉड इन ए सिचुएशन, और उस परिस्थिति में आप क्या होंगे? अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे, अनकंफर्टेबल, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। रीड द सेंटेंस केयरफुली, इसमें से सेंटेंस को चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट टू मी कॉमिंग, ऑप्शन बी गलत है, मी कॉमिंग, ऑप्शन बी ही यहाँ पे गलत है। यहाँ पे जो है मी की जगह पर माई होना चाहिए था, दे ऑब्जेक्ट टू माई कॉमिंग। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। इसमें साइनोनिम्स को चूज करना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द इलिगेंट का अर्थ होता है सुंदर, तो इसका साइनोनिम्स क्या होगा? ग्रेसफुल दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका भी अर्थ होता है सुंदर। इस प्रकार से ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।